बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में भी फी लीटर 35 रुपए का इजाफा किया गया है। डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। आपको बता रहे हैं, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए इजाफा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी फी लीटर 35 रुपए इजाफा। डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे पर शहरियों का पारा हाई हो गया और पंप्स पर पेट्रोल डलवाने आए शहरी शदीद गम और गुस्सा में दिखाई दिए। बहुत ही पैंथेटिक सूरत हाल है मुल्क की इस टाइम, जो है ना, करप्शन का बहुत बुरा हाल है मुल्क की सूरत हाल के अंदर। ख़ास करके पेट्रोल जो है, एक गरीब आवाम के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक सफ़ेद पोश जो तबका है उसके लिए बड़ी परेशानी का सामना है। मिडिल क्लास के लिए भी बहुत सीरियस उस पर इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत के इस जालिमाना फैसले को मुस्तरद करते हैं। पहले आटे के हुसूल के लिए लाइनों में लगना पड़ता है और अब पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए का इजाफा सरासर जुल्म है। बहुत बड़ा जुल्म है ये हमारे साथ, अवाम के साथ। अवाम का क्या कसूर है कि 30 तारीख यकम को रेट बढ़ते हैं, इन्होंने अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, सब जो है बदमाशी चल रही है, हर बंदे की बदमाशी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में फी लीटर 35 रुपए का इजाफा कर दिया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे और डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। जनूबी पंजाब के अवाम पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने पर चीख उठे। पेट्रोल बम गिराने पर अवाम हुकूमत से नाला है। शहरी कहते हैं, हुकूमत ने पेट्रोलियम बम गिराकर हमको तबाह कर दिया। हुक्मरान खुद अयाशियां कर रहे हैं जबकि अवाम जुल्म का शिकार है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। आपको बता रहे हैं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। जनूबी पंजाब के अवाम पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने पर चीख उठे। पेट्रोल बम गिराने पर अवाम हुकूमत से नाला है। शहरी कहते हैं, हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर हमको तबाह कर दिया। हुक्मरान खुद अयाशियां कर रहे हैं जबकि अवाम जुल्म का शिकार है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। लिया के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर चीख पड़े। कहते हैं, हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर हमें तबाह कर दिया है। दिहाड़ी 700 और पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर है। जहानिया के शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने 1 फरवरी का भी इंतजार नहीं किया। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। उनका मानना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। मौजूदा हुकूमत की जी कारकर्दगी है, बिल्कुल नाकस कारकर्दगी है। इनकी कोई कारकर्दगी अच्छी कह नहीं। अगर कोई आवाज उठाने तो उनके खिलाफ पर्चे FIR दर्ज किए हुए। पेट्रोल की कीमत में इन्होंने 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है। गरीब आदमी क्या करे जी। शुजाबाद के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना था कि कीमतों में इतना बड़ा इजाफा जुल्म है। हुकूमत इस इजाफे को फिलफोर वापस ले। जतोई में भी अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत से नाला है। उनका कहना था कि पहले से ही महंगाई से जिंदगी अजीरन हो चुकी है, अब महंगाई मजीद बढ़ेगी। हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि यार हम चूल्हा जलाएं, क्या करें, जब मोटरसाइकिल बेच दें। गरीब आवाम तो परेशान ही है इस टाइम। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। बहरहाल इतना को जुल्म पाकिस्तान की 70 साल की तारीख के अंदर देखा तो नहीं जो अब काम चालू कराया हुआ है, क्योंकि अवाम में कुव्वत खरीद की सख्त बिल्कुल मौजूद नहीं है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि ये इजाफा वापस लिया जाए और मुल्क की मईशत को संभाला दिया जाए। किसी भी तरीके से सब दोस्त सर जोड़ के बैठें और इस मामलात को संजीदगी से लें और मुल्क को बचाएं। अचानक जो है ना, आज 29 तारीख को पेट्रोल का रेट 35 रुपये लीटर बढ़ाना अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। पहले अवाम पिछे हुए हैं महंगाई से, तो इसका जो असर होना है ना, वो गरीब आदमी पे होना है। हारूनाबाद के शहरी पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा माशी कत्ल के मुतरादिफ है। हुकूमत ने इस गरीब अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। अवाम खुदकशियां करने पर मजबूर है। हमें समझ नहीं आता कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। सुबह उठते हैं रेट क्या होता है, अगली सुबह क्या होता है।
तो मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि खुदारा इस रेट को कंट्रोल करें और इसके रेट को कम लाएं और महंगाई को ख़त्म करें ताकि आवाम जो है ना अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। हासिलपुर के शहरियों ने पेट्रोल महंगा होने पर हुकूमत को खरी खरी सुना दी। उनका कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। उधर कोटअदू में भी पेट्रोल महंगा होने पर अवाम ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। शहरियों का कहना था कि एकदम से 35 रुपए रेट बढ़ाना नाइंसाफी है। जनूबी पंजाब की अवाम ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे पर अवाम की हुकूमत पर चढ़ाई। शहरियों ने पेट्रोल महंगा करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना था कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। आपको बताएं, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे पर अवाम की हुकूमत पर चढ़ाई। शहरियों ने पेट्रोल महंगा करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना था कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफा पर शहरी परेशान, हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुकूमत ने जिंदगी अजीरन कर दी है। आए रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। कीमतों में इजाफा के ऐलान से पहले अवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा था। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिसे मुस्तरद करते हैं। आए रोज हर चीज की कीमत में इजाफा से साबित होता है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। पहले भी जा रहा है, पेट्रोल महंगा हो, हर चीज महंगी हो जाएगी। क्या करें, परेशान ही परेशान है हम, जो सारी दुनिया परेशान हो रही है। शहरियों ने हुकूमत से गैस, पेट्रोल और अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। अब बात करें आटे के बहरान के हवाले से। मुल्तान में आटे का बहरान पूरी तरह हल ना हो सका। हुकूमत की तरफ से सब्सिडी वाला आटा फराहम किया जा रहा है, उसके बावजूद शहरी लंबी लंबी कतारों में लग गए हैं। आटे खरीदने वाले शहरी इन कतारों से बेहद परेशान हैं। मजीद जानते हैं ओन अब्बास की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में आटा खरीदना गरीब अवाम के लिए मुश्किल हो गया। सरकारी आटा खरीदने के लिए अवाम को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं, दूर से आटा खरीदने आते हैं, मजदूरी करें या बच्चों का पेट पालें। बुजुर्ग भी खड़े हुए, बच्चे भी खड़े हुए, जो बीमार भी है, शुगर पेशेंट भी है, और सब बेचारे लाइन में लगा रखे हैं। वहाँ मनपसंद लोगों को दिया जा रहा है। शहरियों का मजीद कहना था कि गरीब लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। महंगाई ने हमारा जीना हराम करके रख दिया। आटा खरीदने के लिए लाइन में लगने के बावजूद भी आटा मिलना मुश्किल है। 2 घंटे से खड़े हैं, आटा लें या मजदूरी करें, और वो भी जो है ना, जो आता अपनी मर्जी करता है। हमारी रियासत सबसे बेकार है, अपना पेट भरती है। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि अवाम की मुश्किल आसान हो सके। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ ओन अब्बास, मुल्तान। PHA मुल्तान शहरियों को तफरीही सहूलियात फराहम करने में नाकाम। इंतजामिया की अदम तवज्जोही। शाह शम्स बाग की बंद झील में गंदगी के अंबार लग गए। ऐलान के बावजूद झील को ताहाल बहाल ना किया जा सका। बच्चों ने हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली। शाह शम्स पार्क की बंद झील तफरीह के लिए आने वाले बच्चों का मुंह चढ़ाने लगी। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस कूड़े के ढेर लग गए। पार्क की बंद झील बच्चों के लिए क्रिकेट मैदान में बदल गई, जबकि झील को बहाल करने के ऐलान पर ताहाल कोई अमल दरामद न हो सका। आज हम बाबा पुल से आए, लेकिन यहाँ पे झील बंद है, ना ही झूले ना मजा आ रहा है। कोई दोस्त भी नहीं यहाँ पे, तो कहते कि जगह ठीक नहीं है, जगह ठीक नहीं है। बाग के सही बात है, जगह ठीक नहीं है, झील भी खराब है। कोई बच्चे जाते थे, ये बीमार होकर पार्क से बाहर निकलते हैं। बच्चों का कहना था कि झील की वजह से यहाँ आवाम का रश रहता था, लिहाजा PHA इंतजामिया जल्द झील की सफाई कराए। झील बंद है और झील में मजा नहीं आया। जो सा बच्चा जा रहा है बीमार होकर जा रहा है, और झूले भी उन्होंने उतार लिए हैं, और वहाँ पींग लगी थी, वहाँ वो भी उतार ली है। हम यहाँ इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो हम आए घूमने के लिए। झील भी बंद पड़ी है, कोई झूले नहीं है। नन्हे बच्चों ने मुतलका हुकाम से झील को जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। अब आपको बताएं, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन DG खान डिवीजन की मीटिंग। नायब सदर सरदार खलीलुर रहमान खान लगारी ने सदारत की। मीटिंग में कोटअदू, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और लैया के फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की शिरकत। शुरका ने आटा ट्रैकिंग पॉइंट्स पर सिक्योरिटी फराहम न करने पर तशवीश का इजहार किया। आशिर इशफाक की रिपोर्ट में देखिए। डेरा गाजी खान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन डिविजनल ओहदेदारान और मेंबरान की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें कोटअदू, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और लैया से फ्लोर मिल्स मालकान शरीक हुए। फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से आटा ट्रैकिंग पॉइंट्स पर सिक्योरिटी मुहैया न करने पर तशवीश का इजहार किया गया। शुरका ने ट्रैकिंग पॉइंट्स पर सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया है।
हमारा मेन एजेंडा है वो यही है कि जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो ट्रैकिंग पॉइंट्स के ऊपर बहुत सारा रश होता है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, जहाँ पे आए रोज़ डकैतियाँ भी हो रही हैं। कमिश्नर साहब को भी फ्लोर मिल एसोसिएशन की जो हमारी मरकज़ी क़यादत है वो कमिश्नर साहब को भी मिले हैं और कमिश्नर साहब के भी नोटिस में दिया है। से तमाम से इस सिलसिले में गोश गुजार भी कर चुके हैं और अपनी मतलब एप्लीकेशन की सूरत में भी उनको कह चुके हैं कि सिक्योरिटी के जो है ना वो बिल्कुल मय्यर्स नहीं है। फ्लोर मिल्स मालकान का कहना था कोट मिठन में ट्रैकिंग पॉइंट पर मौजूद मुलाजमीन के साथ डकैती की वारदात हो चुकी है, जबकि मुतादिद बार लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। सिक्योरिटी ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। आज हमारा डेरा गाजी खान डिवीजन का इजलास हुआ जिसमें सिक्योरिटी के मामलात और बाकी जितने भी मामलात डिस्कस हुए, तो यही बात सामने आई, अगर हमें सिक्योरिटी फराहम ना की गई तो हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक अपना नया लाहे अमल का ऐलान करेंगे। शुरका का कहना था ट्रैकिंग पॉइंट्स पर अगर सिक्योरिटी ना दी गई तो आइंदा हफ्ते नए लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही न्यूज़, डेरा गाजी खान। मुल्तान का इलाका शाह बदर रोड डाकुओं के रहमो करम पर इलाके में आए रोज चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। इलाका मकीनों में खौफो हिरास फैल गया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी। मुल्तान में शाहबदर रोड पर चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों से शहरी परेशान। वारदातें बढ़ने की वजह से इलाका मकीन खौफ व हरास में मुब्तला है। तकरीबन 7 बजे हमें अपने दुकानें जो है ना हमें बंद करनी पड़ जाती हैं। वजह यही है कि एक तो रोड जो है ना वो टूट फूट का शिकार है और दूसरा ये है कि यहाँ पर जैसे ही अंधेरा होता है, लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है और डकैती की वारदातें शुरू हो जाती हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि शाहबदर रोड जगह जगह से टूटी हुई है। सड़क की हालत खराब होने की वजह से चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। रात 8 बजे के बाद शाहबदर रोड से गुजरना इंतहाई खतरनाक है। जो स्ट्रीट लाइट है वो बहाल की जाए ताकि, और चोरी डकैती के लिए है कि पुलिस का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, रात को जो पुलिस का गश्त है उसको इस इलाके की तरफ बढ़ाया जाए। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए इलाके में पुलिस का गश्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान शहर भर में तजावुज़ात की भरमार। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। दिल्ली गेट चौक रोड पर तजावुज़ात के बायस हादसात का होना मामूल बन गया। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं राना बिलाल की ये रिपोर्ट। मुल्तान शहर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए इक़दामात न होने के बराबर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली के बायस दिल्ली गेट चौक पर तजावुज़ात की भरमार है। चौक पर रेडी बानों और दुकानदारों का कब्जा होने से शहरी परेशान है। भाई यहाँ बहुत रोड क्लोज हो जाता है, चलने से भी हम आवाजार हो जाते हैं। अब क्या करें, धक्के पे धक्के लगते हैं। इधर रेडियाँ देख लो क्या हाल है, कहाँ इनके फट्टे हैं, कहाँ दुकानें हैं, हम आप परेशान हो। दूसरी तरफ सुपरिटेंडेंट नदीम का कहना था कि आज उनका पहला दिन है। आज से उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उनकी पूरी कोशिश होगी कि तजावुज़ात का खात्मा कर सकूं। मुझे आज पहली मरतबा ये कारपोरेशन में सुपरिटेंडेंट रेगुलेशन के तौर पे आर्डर हुए हैं मेरे। इंशाल्लाह मैं तमाम ताजर तंजीमों के तमाम नुमाइंदों से एक मीटिंग करेंगे और उसके मुताबिक लाएअमल बनाएंगे जो हमें रोजाना की बुनियाद पर ना करना पड़े। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि मुस्तकिल ऑपरेशन करके तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा किया जाए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। में आगे बढ़ें और आपको बताएं रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें मामूल के मुताबिक ताखीर का शिकार हैं। मुसाफिर सख्त सर्दी में ट्रेनों के कई घंटे इंतजार की अज़ियत में मुब्तला रहे। ट्रेनों के लेट होने से मुसाफिरों का अपनी मंजिल पर बरवक्त पहुंचना मुश्किल हो गया। कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल 4 घंटे, कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम 2 घंटे, कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखीर से रहीम यार खान पहुंची। कराची से लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 1.5 घंटे, कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा 2.5 घंटे, रावलपिंडी से कराची जाने वाली तेज़गाम 1.5 घंटे लेट रहीम खान पहुंची। परेशान हाल मुसाफिरों ने रेलवे हुकाम से ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाने की अपील कर दी। डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन का चार्ज संभालिया। वो इससे पहले स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के ओहदे पर तैनात थे।
कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने आज छुट्टी के रोज़ भी सरकारी फ़राइज़ अंजाम दिए। अपने दफ्तर में अफसरान से पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तियाबी, तरक्याती मनसूबों, सैलाब और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग ली। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने अपनी हिकमत अमली से आगाह करते हुए अफसरान को टास्क दिए। उन्होंने कहा कि वो टीम बनाकर काम करेंगे, काम करने वालों को बेपनाह इज्जत और तकरीम मिलेगी। फ़राइज़ में अदम दिलचस्पी की कोई गुंजाइश नहीं। कमिश्नर ने कहा कि उनकी कोशिश होगी अवामी मसाइल बर वक्त हल और तरक्याती मनसूबों में शफाफियत लाई जाए। मटीरियल के मयार पर हरगिज़ समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद कराया जाएगा। इजलास में एडीसी खालिद मंजूर, डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जतोई, एसीजी हयात अख्तर, एसीआर मोहम्मद आमिर जलबानी, लॉ ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अकरम, डीबीए शहजाद कदीर, पीएस मजहर शरानी, पीए जुल्फ़िकार अहमद और दीगर मौजूद थे। राजनपुर में समाजी तंजीमें सैलाब मुतासरीन की इमदाद के साथ साथ मुतासरा किसानों की बहाली के लिए भी कोशां हैं। 300 से ज़ायद किसानों में आटा, राशन के साथ खाद तकसीम की गई। राजनपुर में मुतासरा किसानों का कहना था कि आटा और राशन मिलने से जहां उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी होंगी, वहीं खाद मिलने से उनको ज़मीनी दोबारा आबाद करनी होंगी, जिससे उनका आने वाला वक्त बेहतर होगा। समाजी तंजीमों के अरकान का इस मौके पर कहना था कि अब तक 2000 से ज़ायद घरानों को राशन और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया फराहम कर चुके हैं। उन्हें मेडिकल किट्स, बच्चों की अशिया, बकरियां, मुर्गियां और खाद भी दी गई हैं। जनूबी पंजाब के जहनी माजूर बच्चों को शादाब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तालीम दी जा रही है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों के लिए 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। बच्चों को इनकी जहनी काबिलियत के मुताबिक पढ़ाया जाता है। इस हवाले से देखते हैं मुल्तान से अलिश बासिफ की रिपोर्ट। मुल्तान में स्पेशल बच्चों को तालीम देने के हवाले से अहम इकदाम। जहनी माजूर बच्चों को पढ़ाने के लिए महकमा स्पेशल एजुकेशन ने शादाब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम कर दिया, जहां बच्चों को इनकी जहनी काबिलियत के मुताबिक तालीम दी जाती है। हम इन बच्चों को कॉग्निशन करवाते हैं। इसके जो कॉग्निशन में इनके जो टास्क होते हैं सिखाया जाता है कि पहचान किस तरह की जाती है, जैसे फलों की पहचान है, जानवरों की पहचान है, साथ उनके अल्फ़ाबेट्स हैं, काउंटिंग है, ये हम सभी इनको सिखाया जाता है। स्कूल में बच्चों को दाखिला देने से पहले तिब्बी तौर पर जांचा जाता है और इनकी 3 कैटेगरीज बनाई जाती हैं। तीनों कैटेगरीज के बच्चों की पढ़ाई भी मुख्तलिफ है। असातिज़ा का कहना था कि बच्चों को पहचान के जरिए पढ़ाया जाता है। इनके निसाब में ये भी शामिल है कि अपने आप को कैसे संभालना है। हम इनको इनकी सेल्फ हेल्प स्किल्स सिखाते हैं, जैसे खुद से काम कैसे करना है, अपना दुपट्टा कैसे लेना है, इन्होंने खाना कैसे बनाना है। हम इनको सलाद बनाना सिखाते हैं। इसके साथ साथ हम इन्हें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, ये खुद काम कर सकें। घर के कुछ हम जैसे काम होते हैं। स्कूल में पढ़ाने वाली असातिज़ा का कहना था कि ज़हनी माजूर बच्चों को तालीम देना भी बहुत ज़रूरी है। इनको खुद मुख्तार बनाना हमारा फ़र्ज़ है। पढ़ाई के साथ साथ इनको माशरे में घुलने मिलने के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। डीएचए मुल्तान में 12वीं गोल्फ फाल्डो सीरीज के इख्तिताम पर तकसीम इनामात की तकरीब सजाई गई। तकरीब में पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीएचए मुल्तान ब्रिगेडियर शुएब अनवर कियानी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जोहेब बुखारी। डीएचए मुल्तान में 12वें गोल्फ फाल्डो सीरीज और ट्रायल्स का मेला सजाया गया। सीरीज के इख्तिताम पर तकसीम इनामात की खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीएचए मुल्तान ब्रिगेडियर शुएब अनवर कियानी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब से खुताब में उनका कहना था कि पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन ने इस इवेंट में अहम किरदार अदा किया है। बहुत जल्द इंटरनेशनल गोल्फर्स को पाकिस्तान बिलखसूस मुल्तान में लेकर आएंगे। Romenza, as a center of excellence in Pakistan, one of its objective is, of course, to bring international golfing to Pakistan, and which will definitely be good for Pakistan as a country, and Multan, DHA Multan, and Pakistan Golf Federation. When we will be very soon, inshallah, fall of this year. इवेंट में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। खिलाड़ियों ने इनामात मिलने पर खुशी का इजहार किया। प्लेयर्स को, जूनियर प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गया था। तो ऐसे कोचिंग सेशंस होने चाहिए। काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा रहता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और रोमांजा जो है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोर्स है, तो यहाँ पर खेल कर फिर बाहर खेलने में आसानी होती है। ये 3 दिन के ट्रायल्स थे जो कि टीम सेलेक्ट करने के लिए रखे गए थे फॉर द ग्रैंड फाइनल हेल्ड इन वियतनाम। तो मोस्ट प्रोबेबली वो द ग्रैंड फाइनल विल बी हेल्ड इन मार्च।
So we'll be looking forward to play good in there. Indeed, it was a pleasure playing this match, a great match, and a tough battle as well, quite a tough 3-day match, and played some good scores, and indeed looking forward to go to Vietnam. सीरीज में बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ी वियतनाम में होने वाले इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कैमरामैन अशर गुज्जर के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। संडे बन गया फन डे। मुल्तानियों ने मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर लिया। नौजवान और फैमिलीज अपने अपने अंदाज में छुट्टी का दिन इंजॉय करने में मसरूफ हैं। कोई झूले झूल कर महजूज हुआ तो किसी ने की छक्के चौकों की बरसात। बच्चों के चेहरे खुशी से खिले खिले नजर आए। हसन मलिक की रिपोर्ट देखिए। छुट्टी का दिन मुल्तानी घर में गुजारें ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। मुल्तान में मैदानों की रौनकें दोबाला हो गईं। बच्चे और बड़े पार्क्स और दीगर तफरीही मकामात पहुंच गए। शहरियों का कहना था कि बच्चे छुट्टी के दिन घर में बैठने नहीं देते, इसलिए फरमाइश पर बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं, जहाँ बच्चे खूब लुत्फानंदोज होते हैं। बच्चे खूब खेलते हैं जी, छुट्टी का दिन होता है और ये फरमाइश करते हैं हमें पार्क में लेके जाएं, अच्छे अच्छे झूले खाने हमने और अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें खानी है, इसलिए बच्चों की खुशी के लिए हम पार्क में आते हैं। नौजवानों का कहना था कि वो छुट्टी के दिन खेल के मैदान में गुजारते हैं, जबकि बच्चे भी खूब मौज मस्तियां करते नजर आए। पूरा हफ्ता स्कूल जाते हैं, फिर संडे वाले दिन हम रोजाना पार्क जाते हैं शाम को टाइम, फिर वापस घर। कितनी देर आप खेलते रहते हैं यहाँ आकर? ये 2-3 घंटे बस। बच्चों का कहना था कि वो संडे को खूब इंजॉय करते हैं और कोशिश करते हैं कि हफ्ते भर की थकावट खत्म करके नए हफ्ते का आगाज अच्छे से करें। पार्क्स में बच्चे अपने फैमिलीज के साथ छुट्टी को भरपूर अंदाज में इंजॉय करते दिखाई दिए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ हसन मलिक, मुल्तान। बहावलपुर में टीडीसीपी इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली की तकरीबात का आगाज। कुंडे वाले पुल से किला दरावट तक पहली साइकिल रैली में 30 से ज्यादा शुरका ने हिस्सा लिया। खवातीन की बड़ी तादाद भी रैली में शरीक थी। महकमा सियाहत पंजाब टीडीसीपी के ज़ेर तमाम साइकिल रैली का बुनियादी मकसद चोलिस्तान जीप रैली के बारे में लोगों को आगाही पहुंचाना है और नौजवानों को पैगाम देना था कि वो सेहतमंदाना सरगर्मियों में अपना हिस्सा बनाएं। और ये चोलिस्तान जीप रैली की तकरीबात के सिलसिले की पहली कड़ी थी। रैली के शुरका कुंडे वाले पुल से चले और 30 किलोमीटर का फासला तय करते हुए किला दरावड़ पहुंचे। टीडीसीपी के चोलिस्तान डेजर्ट रिजॉर्ट पर तकरीब तकसीम में इनामात मुनक्किद की गई, जिसमें साइकिल रैली के तमाम शुरका में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। ये साइकिल रैली टीडीसीपी के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब आगा मोहम्मद अली अब्बास की खुसूसी हिदायत पर मुनक्किद करवाई गई और इसमें मकामी इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू 1122 ने भी भरपूर ताउन किया। शहरी ओलिया में छुट्टी के रोज खेल के मैदानों में रश। नौजवानों ने खेल के मैदानों का रुख कर लिया। रेलवे ग्राउंड में खिलाड़ियों की बड़ी तादाद क्रिकेट खेलने में मसरूफ नजर आई। तफसीलात के लिए राना बिलाल की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में संडे को फंडे बनाने के लिए नौजवान पुरजोश। नौजवानों ने खेल के मैदानों का रुख कर लिया। इतवार के रोज रेलवे ग्राउंड में खिलाड़ियों का रश लग गया। खिलाड़ियों का कहना था कि छुट्टी का दिन ग्राउंड में ही गुजरता है। पूरा हफ्ता हम पढ़ते हैं, पढ़ाई में लगे रहते हैं, एक ही दिन ही होता है संडे का खेलने के लिए, वही ग्राउंड का रुख कर लेते हैं। मैच खेले आपके सामने, बहुत मजा एंजॉय करते हैं। लेकिन यह है कि पाकिस्तान रेलवे ग्राउंड वाले कोई भी चेयरमैन, कोई भी ग्राउंड की इतनी सफाई वगैरह, ना कोई पानी लगाते हैं, ना कोई घास लगाते हैं। एक ही हफ्ता होता है, ना मट्टी मट्टी हो जाते हैं। खिलाड़ियों का मजीद कहना था कि खेल तफरीह के साथ साथ सेहत के लिए भी जरूरी है। में एक छुट्टी होती है और ये दिन हम सब दोस्त मिलकर गुजारते हैं। खेलने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। पूरा हफ्ता काम करते हैं, कोई पढ़ते हैं, कि एक दिन होता है उसके अंदर फिटनेस में रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ये एक अच्छी चीज भी है क्रिकेट। आप खेलते हैं, टाइम पास होता है, कि फिटनेस के लिए भी अच्छी है। ग्राउंड में खिलाड़ियों ने खूब छक्के चौके मारे और भरपूर एंजॉय किया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ राना बिलाल, मुल्तान। लिया में तलबा की सलाहियतों को निखारने के लिए स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद। ज़करिया एजुकेशनल सिस्टम के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला सजाया गया, जिसमें तलबा के माबैन खेलों के मुकाबले करवाए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। लिया में ज़करिया एजुकेशनल सिस्टम ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में सजाया 2 रोज स्पोर्ट्स गाला, जिसमें तलबा के माबैन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले करवाए गए। तलबा ने स्पोर्ट्स गाला में जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। कैंपस डायरेक्टर FGK कॉलेज प्रोफेसर फारूक हयात स्पोर्ट्स गाला के मेहमान खुसूसी थे। मेहमानों का कहना था कि तलबा को सेहतमंद सरगर्मियों के मौके देना इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे माहौल में जो सूरत हाल आजकल हमारे जहनों की और हालात ने कर दी है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये बच्चों में जज्बा पैदा करेगी, उनके जज्बे जवान होंगे और उनकी जो सोचें हैं वो बड़ी सेहतमंद। मैं समझता हूँ कि आज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वालिदैन को है कि बच्चा गेम से, मोबाइल से नहीं बाहर आता, वो PUBG में इन्वॉल्व है। जो भी वालिदैन हमारे पास स्कूल में आते हैं वो कहते हैं हमें मसाइल हैं, बच्चे मोबाइल से बाहर नहीं आ रहे।
तो मेरे ख्याल में इस ग्राउंड्स जो हैं उनको आबाद करने की ज़रूरत है। आज जो ये आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गाला, ये बच्चों को बता रहा है कि ग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने अस्पतालों को वीरान करना है तो फिर आपको आपके ग्राउंड आबाद करने। तलबा का मानना था कि पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां भी जरूरी हैं। स्पोर्ट्स गाला में हिस्सा लेकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पे 2 दिन का स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद करवाया, जिसमें तमाम तालिब इल्म ने खूब इंजॉय किया। स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन में और मुख्तलिफ चीज़ों में, रस्साकशी में, फुटबॉल में, सब कुछ इंजॉय किया। हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया और हमने अपने हाउसेस को भी सजाया और हमारे सरगुल मोहम्मद खान साहब ने चेक किया और अभी फिर हमें ट्रॉफी से भी नवाजेंगे। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स गाला से जहां तलबा की सलाहियतें खुलकर सामने आई, वहीं उनमें आगे बढ़ने का शौक भी पैदा हुआ। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। सर्दियों में मूंगफली समेत दीगर खुशमेवाजात की मांग बढ़ जाती है। शहरी मौसम सरमा में गरम गरम भुनी हुई मूंगफली खरीदने के लिए स्टॉल्स पर मौजूद हैं। मुल्तान से रिपोर्ट करेंगे दानियाल इकबाल। ठंडे ठार मौसम में दीगर खुश्क मेवाजात की तरह मूंगफली की मांग में भी इजाफा। शहरी गर्मा गर्म मूंगफली खरीदने के लिए मूंगफली स्टॉल्स का रुख करते नजर आते हैं। स्टॉल्स मालकान कहते हैं कि मूंगफली शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। मूंगफली के फवाइद तो काफ़ी हैं, जिसके अंदर से शुगर पेशेंट के लिए मूंगफली फ़ायदेमंद है और सर्दी की सौगात है। जैसे सर्दी आती है मूंगफली की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, लेकिन पिछले सालों के अंदर मूंगफली के रेट अब ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है। पिछले सालों में 5 साल तक मूंगफली 80 रुपये पाव बिकती रही है, अब 170 रुपये, 160 रुपये से 200 रुपये पाव तक बिक रही है मूंगफलियाँ। सर्दियों में गर्मा गर्म भुनी हुई मूंगफली लोग शौक से खाते हैं, मगर बढ़ती महंगाई के बायस शहरियों के लिए अब मूंगफली खाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना था कि महंगाई में जेब सिर्फ मूंगफली खाने की इजाजत देती है। महंगाई बहुत हो गई है, ड्राई फ्रूट खाने का हमारा ही बहुत दिल करता है, मगर हमारी जेब इजाज़त नहीं देती है। तो बस अब ड्राई फ्रूट तस्वीरों में अच्छे लगते हैं, तो बस यही है कि हम थोड़े बहुत ले आते हैं मूंगफली रोजाना और खूब मजे लेके खाते हैं। मूंगफली खुश्क मेवाजात में एक ऐसा मेवा है जिसे सर्दियों के मौसम की महफिलों की जान समझा जाता है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ दानियाल इकबाल, रोही, मुल्तान। खवातीन हो या मर्द, अब उम्र छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितनी उम्र ज़्यादा डिस्काउंट भी उतना ज़्यादा। शहर मुल्तान में फास्ट फूड का एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहां फास्ट फूड ऑर्डर करने पर उम्र के मुताबिक डिस्काउंट मिलता है। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल इकबाल। मर्दों खवातीन को अब उम्र छुपाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जितनी उम्र ज्यादा डिस्काउंट भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। मुल्तान में उम्र के मुताबिक डिस्काउंट देने वाला फास्ट फूड रेस्टोरेंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। रेस्टोरेंट मालिक कहते हैं कि हमारे इस ऑफर का मकसद शहरियों के चेहरों पर खुशी बिखेरना है। हमने एक थीम सोचा था बड़ा प्यारा सा कि जितनी एज उतना डिस्काउंट। इसमें हमें फ़ायदा तो ज़्यादा नहीं है, पर इसके अंदर हमें खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है कि जैसे ये डिस्काउंट है, इसके अंदर जितनी ज़्यादा एज का बंदा आएगा ना उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा। अगर कोई 60 प्लस 70 80 90 प्लस आता है तो उसे 60%, 70% 80 90% डिस्काउंट मिल जाएगा। फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर पिज्जा और बर्गर ऑर्डर करने पर उम्र के मुताबिक डिस्काउंट मिलता है। शहरी ऑफर का सुनते ही खुशी से निहाल हो गए और दोस्तों के हमरा रेस्टोरेंट पर महफिल जमा ली। शहरियों का कहना था कि वो यहाँ खास ऑफर का फायदा उठाने आए हैं। सर हमने देखा है कि जितनी उम्र उतना डिस्काउंट वाली ऑफर चली हुई है, तो हम दोस्तों के साथ आए हैं पिज़्ज़ा ट्राई करने। हम वैसे फूड पिज़्ज़ा लवर हैं सर, तो बहुत अच्छी लगी ऑफर। जितनी मतलब कि आपकी उम्र होगी उतना डिस्काउंट लगेगा। बड़ा एक तरह से पहले तो हमें फ़नी लगा, फिर उसके बाद फिर हमने ट्राई जब किया बहुत मज़ा आ रहा है, दोस्तों के साथ ट्राई कर रहे हैं, खा रहे हैं। फास्ट फूड में पिज्जा इटली की एक ऐसी डिश है जिसे बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी शौक से खाते हैं। कैमरामैन इरफान असलम के साथ दानियाल इकबाल, रोही, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।